अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और हमने प्रीवियस लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो टॉपिक स्टार्ट किया था आइडियल रिंग का, उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज भी उसी टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे कि किसी भी रिंग के किसी भी सेट के अगर आइडियल फाइंड करने हैं कि हमारे पास एक सेट है या एक रिंग है, उस सेट के उस रिंग के हमारे पास कितने आइडियल आते हैं, तो वो हम कैसे जो है ना उसमें से फाइंड करते हैं या उसका मेथड क्या है, तो वो आज हम समझेंगे। तो चलते हैं अपनी एग्जांपल की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें एग्जांपल है Z6 और Z6 का जो सेट है उसमें 0 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट्स हैं। इस Z6 का मतलब ही ये है कि आपके पास जो सेट गिवन है उसमें ये 6 एलिमेंट हैं 0 से लेकर 5 तक। तो आपने करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आइडियल्स। आपने इस सेट के नंबर ऑफ आइडियल्स फाइंड करने हैं कि जो हमें सेट दिया हुआ है उसके कितने आइडियल्स आ सकते हैं। तो आइडियल्स कैसे फाइंड करते हैं उसकी डेफिनेशन में मैंने ये क्लियर करवा दिया था। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। तो पहले तो आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, मेन कि आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छे तरीके से आना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको समझ सकेंगे। तो इसके हमने आइडियल फाइंड करते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें क्या देखना होगा कि Z6 हैज़ ऑर्डर इक्वल टू 6, कि Z जो हमारे पास सेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो है हमारे पास कितने हैं 6 एलिमेंट है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 6 ही होगा। तो उसके बाद फिर आपने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइज़र ऑफ 6, कि हमारे पास इस 6 ऑर्डर के कितने पॉसिबल डिवाइज़र हो सकते हैं, कि इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। और वो ये 3 नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, वो 1 है, वो 2 है एंड वो 3 है। अब यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ, वो ये है कि आपने जो है ना ये 3 फाइंड करने होंगे आइडियल्स। जैसे आगे है ना, जो डिवाइज़र होंगे नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइज़र, वही आप कैसे समझें कि क्या होंगे, आइडियल्स होंगे। अब इन आइडियल्स को जब आप फाइंड करेंगे तो इस 1 का मतलब ये है कि जो आपके पास पहला आइडियल आएगा उसमें एक एलिमेंट होगा, क्योंकि ये ऑर्डर है, ऑर्डर ही था ना। ये देखें Z6 हैज़ 6 ऑर्डर, इसमें 6 एलिमेंट हैं, 6 ऑर्डर है। तो हमने क्या किया है कि इस 6 के नंबर ऑफ पॉसिबल डिवाइज़र क्या हैं, तो वो हमारे पास डिवाइज़र यही थे, 1 था, 2 था एंड 3 था। अब ये तो आपने डिवाइस जो है ना वो आइडियल्स फाइंड करने हैं कि आपके पास 3 तरह के आइडियल्स आएंगे, वो हम निकालेंगे आगे। तो अब इस 1 का मतलब ये है कि आपके पास जो पहला आइडियल आएगा उसमें एक एलिमेंट होगा, और नेक्स्ट है 2 कि जो दूसरा आपके पास आइडियल बनेगा उसमें आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। और 3rd पे जब आप आएंगे तो जो तीसरा आपका आइडियल होगा उस आइडियल में आपके पास 3 एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अब हम जो है ना इसको आगे लेके चलते हैं। अब अगर आप आइडियल की डेफिनेशन पे जाएं तो वहाँ पे पहले जो उसमें पॉइंट था वो था सब ग्रुप का, कि आपने पहले देखना है सब ग्रुप, क्या सब ग्रुप इसमें फॉर्म करता है या नहीं करता। अब देखें आपके पास ये नंबर हैं, ये नंबर हैं, आपने इनको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वहाँ पे भी मैंने बताया था, क्योंकि आप सब ग्रुप चेक करेंगे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेक नहीं करेंगे। तो आपने ये नंबर इस तरह रख लिए और इन नंबर को आपने इस तरह ही रख लिए। बेसिकली इसको बोलते हैं केले टेबल। तो आपने इसको ऐड कैसे करना है, इसको इसमें ऐड किया है 0 आ गया, इसको इसमें ऐड किया है 1 आ गया, इसको इसमें ऐड किया है 2 आ गया, और फिर 1 पे 1 सारा यहाँ तक आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो पहली जो आपकी रो है वो तो सेम आ जाएगी जैसे आपके ऊपर नंबर दिए हुए हैं। अब जब आप दूसरी रो में आएंगे, इसको आपने इसमें ऐड करना है तो वो 1 आ जाएगा, फिर इस 1 को आपने इस 1 में ऐड करना है तो 2 आ जाएगा, फिर आपने इस 1 को इस 2 में ऐड करना है तो 3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन। आपने इस 1 को इनमें जो है ना ऐड करते जाना है।
तो यहाँ तक आप जब पहुँच गए हैं तो अब देखें, यहाँ से मैं दोबारा बता देता हूँ कि 1 + 4 = 5। अब 1 + 5 के ये 0 कैसे आ गया है? अब देखें 1 + 5 कितना आ गया है? 6 आ गया है। लेकिन 6 चेक करें, हमारा ऑर्डर कितना है? 6 है। तो जब ये 6 पे जाएगा तो ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पहले और दूसरे लेक्चर में, कि जब भी इस ऑर्डर से कोई जो है ना नंबर ज़्यादा आएगा या इस ऑर्डर के इक्वल नंबर आएगा तो आपने इसको क्या करना होता है? देखें आपने क्या है, 1 + 5 वो 6 आ गया है। ऑर्डर कितना है? टोटल 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 × 1 = 6, तो आपके पास जो रिमाइंडर आया है वो आपके पास यहाँ पे आएगा, टेबल में आएगा। तो ये आपने इसको इस तरह कैलकुलेट करना होता है। तो उसके बाद फिर आप आएंगे थर्ड रो पे। अब ये है थर्ड में आपके पास 2 है, 2 को भी आपने 1 by 1 इसमें ऐड करते जाना है, तो वो आपके पास ये रो बन जाएगी। फिर है आपके पास 3 0, 3 में प्लस करेंगे 0 तो 3 आएगा, 3 में प्लस करेंगे 1 तो 4 आएगा, 3 में प्लस करेंगे 2 तो कितना आएगा? 5। 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 3 में करेंगे प्लस 4 तो वो बनेगा 7 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया है। तो 3 में प्लस करेंगे 5 तो वो आपका 8 आएगा, फिर आप 8 को अंदर रखेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ये सारा प्रोसेस आपने इस तरह चेक करना है। अब आपने देखना क्या है, अब ये बनाने का मकसद क्या है? अब देखें ये आपके पास कितनी रोज़ हैं? 6 रोज़ हैं, ये सारी 6 रोज़ हैं और 6 ही कॉलम हैं। अब आपने इन रोज़ और कॉलम में चेक करना है कि इसमें कोई ऐसा नंबर ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अब देखें इसमें सारे नंबर वही रिपीट हो रहे हैं जो इसमें हैं, 0 से लेकर 5 तक ही इसमें नंबर हैं। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। तो इससे साबित ये हुआ कि आपका ये जो सेट था, गिवन सेट जिसका ऑर्डर 6 है, तो वो क्या करता है? सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो फिर आप जो है ना इसको आगे लेके चलेंगे और आप इसके आइडियल फाइंड करेंगे। तो अब आते हैं 1 पे। फॉर ऑर्डर ऑफ 1 मैंने बताया था ना कि आपका जो पहला आइडियल होगा उसमें आपके पास क्या आएगा? एक ही एलिमेंट आएगा। देखिए अब आइडियल 1 मैंने लिखा है 0, कि ये 0 कैसे आता है? अब देखें आपने यहाँ पे आना है, फिर आपको इसी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी आपको ये आइडियल्स निकालने के लिए। तो आपके पास है 1, आपको पता है कि आपका जो पहला आइडियल बनेगा वो आपका क्या बनेगा? ऑर्डर 1 का बनेगा, मतलब उसमें आपके पास एक ही एलिमेंट होगा। तो आप चेक करें कि 0 है, 0 को जब हमने प्लस किया है तो वो क्या आ गया है? 0 आ गया है। मतलब ये कि 0 का इन्वर्स क्या है? 0 ही है। तो इसलिए जो है ना इसका जो पहला आइडियल बनेगा उसमें 0 होगा और एक ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ये आपको ये चीज़ बता रही है कि इसमें जो पहला आइडियल होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारा सेट है, क्या ये सेट इस सेट का आइडियल है या नहीं है? क्योंकि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल की थी, हमने एक रिंग लिया था, रिंग सेट था, उसमें से हमने n को फिक्स कर लिया था, उसमें जो भी हमारे पास सब रिंग बना था, फिर हमने चेक किया था जो हमारा सब रिंग है वो ओरिजिनल रिंग का आइडियल है। तो ऐसे समझें कि ये जो आइडियल हमारे पास आया है ये भी आइडियल जो है ये इसका क्या है? सब सेट है या सब रिंग है, क्योंकि ये 0 इसमें मौजूद है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये आइडियल है उस Z6 का या नहीं है। तो हम चेक करते हैं, वो चेक करने की प्रॉपर्टी आपको पता है जो दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले हम इसमें प्रूफ कर चुके हैं सब ग्रुप में। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक एलिमेंट लेना है अपने सब रिंग में से, और वो सब रिंग क्या है?
ये है A1। और आपने दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेना होता था? अपने ओरिजिनल रिंग में से। ये आइडियल की दूसरी प्रॉपर्टी है। आपको वो डेफिनेशन क्लियर होगी तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो आपने क्या करना है, जो आपने ए लेना है वो आपने लेना है इस सब रिंग में से। तो वो आपने ले लिया है A1, सॉरी A इक्वल टू 0। वो कहाँ से बिलोंग करता है? A1 से बिलोंग करता है। और R बिलोंग टू Z6। और R यहाँ पे क्या है आपके पास? R मीन के Z6 में जो नंबर बिलोंग करेगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि R क्या है हमारे पास? ये वाले तमाम नंबर हैं, क्योंकि ये वाले सारे नंबर इसमें मौजूद हैं Z6 में। तो 1 बाय 1 आपने इस पर अप्लाई करना है। अब देखें 0 ये नंबर है, 0 आपने यहाँ से लिया है, इस सेट में से लिया है। और आपने जो R लिया है दूसरा नंबर, वो आपने इस सेट में से लिया है या इस रिंग में से लिया है। 0 0 इसका भी 0 है, उसका भी पहला एलिमेंट 0 है, तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। और फिर जो 0 है वो आपका मीन के जो सारे आपके आंसर आएंगे राइट साइड पे, वो सारे इसमें बिलोंग करने चाहिए। वो बिलोंग करेंगे तो ही वो आपका क्या बनेगा? आइडियल बनेगा, अदरवाइज आइडियल नहीं होगा वो। तो ये 0 आ गया, बिलोंग करेगा 1 से, A1 से सॉरी। फिर ये 0 इसी सब रिंग का है, और ये जो 1 है ये आपके ओरिजिनल रिंग का है। तो आपने 0 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, वो उसका आंसर 0 आया है, और 0 बिलोंग करता है आपका A1 से। और अप टू सो ऑन आपने यहाँ तक 5 तक चलना है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 0 है ना, पहले वाले जो 0 हैं वो आपके इस सेट के हैं। तो ये जो है ना 0 तमाम जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, वो A1 में बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपका A1 होगा ये आपका आइडियल फॉर्म करेगा। 10 विच इज़ आइडियल। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर 2 का। ऑर्डर 2 का भी हमने चेक करना है। ऑर्डर 2 में आपके पास A2 है, आइडियल 2। तो उसमें जो है ना 0 एंड 3 हैं। अब 0 एंड 3 हमने क्यों लिया है? अब चेक करें ज़रा। एक तो 0 0 का इन्वर्स है, और दूसरा देखें 3 3 का इन्वर्स है। आइए समझ। अब 3 का इन्वर्स है, क्योंकि 3 पे ही वो क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। अगर हम जो है ना इसमें अगर आप देखें, क्योंकि 2 4 का इन्वर्स भी है और 4 2 का इन्वर्स भी है, तो वो वहाँ पे भी 0 दे रहा है। आपका ये क्वेश्चन हो कि सर आपने यहाँ पे इसका इन्वर्स भी लिया है, वो 0 आ गया है, इस पे भी आ जाता है, इस पे भी 0 आ जाता है, मीन कि आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। लेकिन आपने एक और भी कंडीशन को देखना है कि उसमें जो ऑर्डर है, मीन कि उसमें जो एलिमेंट है वो 2 हैं। पहला एलिमेंट तो ये आ गया है कि 0 0 का इन्वर्स है। अगर आप इसमें 1 लेते हैं 1 एंड 5 का, तो आपको यहाँ पे 1 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी लिखना पड़ेगा। इसमें तो एलिमेंट 3 हो जाएंगे, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एलिमेंट 2 होने चाहिए। तो इसी तरह आप 2 और 4 को भी नहीं ले सकते। अगर आप 2 को लेंगे तो आपको 4 लेना पड़ेगा, 0 2 4, ठीक है। तो इसी तरह जो है फिर किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि 3 का इन्वर्स 3 है, उसमें 0 आता है, तो वो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं? राइट करते हैं, और हमारे पास जो आइडियल आएगा वो 0 एंड 3 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है? आपने इस पे भी चेक करना है, इस पे भी चेक करना है कि क्या ये वो जो आपकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है AR एंड RA वाली, क्या वो इसको सेटिस्फाइड करती है या नहीं करती। अब देखिए फिर हमने लिया है कि A इक्वल टू 0, और 0 जो है ना वो इसमें बिलोंग कर रहा है, एंड R बिलोंग टू Z6, और ये R आपके पास ये तमाम एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने लिखा ना विच इज़ सेटिस्फाइड, वो हम क्योंकि पहले चेक कर चुके हैं। ये सेटिस्फाइड होता है तो मैंने लिख दिया कि विच इज़ सेटिस्फाइड, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये तो हमने पहला एलिमेंट किया था, अब हमने दूसरा एलिमेंट भी करना है 3। तो अब उस पे आते हैं कि सिमिलरली A इक्वल टू 3, और 3 इसमें बिलोंग करता है। और फिर आपने दूसरा एलिमेंट लेना है किस में से? आपने लेना है Z6 में से। और Z6 में से मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है R, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि R 1 बाय 1 आपने ये नंबर लेने हैं। देखिए पहला एलिमेंट किस चीज़ का है? A2 का है। 3 को मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ, 0 आया है, 0 बिलोंग टू A2, 0 इसमें मौजूद है। फिर आपने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू 3 आया है, वो बिलोंग करता है A2 में से, क्योंकि 3 इसमें मौजूद है। फिर आपके पास है 3, और नेक्स्ट एलिमेंट है 2 इसका। तो 3 to the 6
वो अंडर मॉड्यूल क्योंकि उसका ऑर्डर 6 है तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो उसका 0 आ जाएगा रिमाइंडर, तो वो भी इसमें 2 में बिलोंग करता है। तो ये सारे आपने इसी तरह इसको 1 बाय 1 चेक करना है। और जब आप चेक करेंगे तो आपके पास इस साइड पे जो आंसर आता रहेगा वो 030303 ही आता रहेगा, और 03 सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे क्योंकि 03 2 ही इसमें एलिमेंट मौजूद हैं। मीन के यहाँ पे वही आंसर आना चाहिए जो इसमें मौजूद है, तो वो आइडियल होगा, अदरवाइज वो आइडियल नहीं होगा। तो ये आपका आइडियल प्रूफ हो जाता है। अभी एक और रहता है जो जिसके कितने बनेंगे, 3 ऑर्डर का आइडियल बनेगा। अब हम उस पे चलते हैं और उसको देखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आइडियल बनेंगे उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे। अब आते हैं कि फॉर ऑर्डर ऑफ 3। अब देखें इसमें 2 तरह के आइडियल्स बन रहे थे, तो उसमें जो है ना वो कैसे 2 तरह के आइडियल बन रहे हैं। अब देखें A3 है, मैंने इसको 2 नाम दिए, पहले का रखा था A1 फिर A2, इसका मैंने रखा है A3 और इसका रखा है A3 प्राइम। तो अब देखें क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हमने पूरी करनी है कि जो आपके पास आइडियल बनेगा उसमें आपके पास सिर्फ 3 ऑर्डर के जो है ना वो आइडियल बनना चाहिए। अब देखें A3 क्या है, 0 है, 2 है, 4 है। कि कैसे 0 2 4 है, पहला तो 0 आ गया अपना इन्वर्स है, फिर 2 4 का इन्वर्स है और 4 2 का इन्वर्स है, क्योंकि 2 और 4 को प्लस करें तो 0 आता है, 4 और 2 को प्लस करें तो तब भी 0 आता है। एक तो बन गया ये वाला आइडियल। तो उसके बाद फिर तीसरा भी बनता है, एक तो बन गया वो अपना 0, फिर एक है 1 को और 5 को प्लस करें तब भी 0 आता है, और 5 को और 1 को प्लस करें तो तब भी 0 आता है। अब आपका ये अगर क्वेश्चन हो कि हमने इन सब को एक ही सेट में क्यों नहीं लिखा, तो मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जो भी आइडियल बने, जितने भी आइडियल बने वो अलग बात है, लेकिन आपके पास जो भी आइडियल आएगा उस एक आइडियल में आपके पास 3 तरह के एलिमेंट हो। देखें इसमें 2 आइडियल बने हैं, वो तो हम बाद में चेक करेंगे ना कि इसमें कौन सा आइडियल है। ये दोनों आइडियल हैं, ये भी पॉसिबल है कि ये जैसे 2 आइडियल है, ये प्रूफ भी किया हुआ है मैंने कि ये 2 आइडियल आए हैं। आपने वो वाली जो पीछे हमने किए हैं कि उस पर आपने वो वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। पॉसिबल है कि ये दोनों आइडियल प्रूफ हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि इनमें से एक सेट ऐसा हो जो आइडियल फॉर्म ना करे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना आपके पास ये 2 तरह के आइडियल आए हैं। आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जो भी आपके पास आइडियल आए, जितने भी आइडियल बने, लेकिन उसमें आपके पास ऑर्डर जो है ना वो 3 का ही होना चाहिए। तो हमारे पास एक है A3 और दूसरा है A3 प्राइम। तो हम पहले सॉल्व करते हैं A3 को। A3 में मैंने 0 का यहाँ पे सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैं प्रीवियस में करवा चुका हूँ 2 में। तो अब इसमें जो है ना 0 को आपने खुद लेट कर लेना है कि आपने करना है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना A=2, आपने लिखना है A=0, वो बिलोंग करता है A3 में से, फिर R बिलोंग करता है 6 में से, और आपके पास R ये हैं, तो वो जो है ना आपको आंसर देगा और तमाम के जो है ना सोल्यूशन जो आएगा वो 0 आएगा, और वो 0 इसमें मौजूद है। फिर मैंने किया है 2 का कि A2 लिया है, वो बिलोंग करता है इसमें से, और आपने जो R लेना है वो आपने इस सेट में से लेना है, और वो आपके पास R के ये वाले एलिमेंट हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ, उसका आंसर आया है 0, और 0 बिलोंग करता है आपका A3 में। नेक्स्ट देखें 2 मल्टीप्लाई किया है 1 और 2 उसका आंसर आया है, और 2 भी बिलोंग करता है आपका A3 में। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसका आंसर कितना आता है, 4 आता है, और 4 बिलोंग करता है A3 में। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, उसका आंसर 6 आता है। 6 को फिर 6 पे डिवाइड करेंगे तो फिर वो जो है ना 0 आएगा आंसर, और 0 इसमें बिलोंग कर रहा है। अप टू सो ऑन आपने इस तरह चलते जाना है। ये तो आपने किया था 2 के लिए। फिर आपने 4 के लिए भी चेक करना है। फिर आपने 4 के लिए चेक किया, A=4 लिया और 4 बिलोंग करता है A3 में से। फिर आपने R बिलोंग टू 6 Z6, और ये R जो है ना आपके पास ये वाला एलिमेंट है, आपने 1 बाय 1 को किया है, और ये वाले जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं और 0 4 2 वो इसमें मौजूद हैं। तो ये क्या होगा, आपका ये वाला जो सेट है ये तो आइडियल प्रूफ हो चुका है। अब चलते हैं इस पे A3 प्राइम पे। अब इसको चेक करना है कि क्या ये हमारा आइडियल फॉर्म करता है या नहीं करता।
तो देखें नाउ फॉर A3 प्राइम इक्वल टू 0 1 5, क्योंकि इसमें यही एलिमेंट हैं। तो अब 0 का फिर मैंने नहीं किया प्रोसेस, ये आपने खुद कर लेना है। नाउ A इक्वल टू 1 और वो बिलोंग करता है, क्योंकि आपने फिर एक एलिमेंट इसमें से लेना होता है और एक आपने ओरिजिनल अपने सेट में से लेना होता है। आपने एक नंबर ले लिया है A इक्वल टू 1, वो बिलोंग करता है A3 प्राइम में से, और आपने फिर जो दूसरा नंबर है अपने ओरिजिनल सेट में से लेना है। अब 1.0 इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये तो फॉर्म कर गया है। ओके, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 1 भी आ गया, 1 भी इसमें मौजूद है। ओके, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, उसका आंसर आया है 2, लेकिन 2 तो इसमें है ही नहीं, 2 तो इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें आना चाहिए, इसका प्रोडक्ट हर हाल में आपके इस सेट में मौजूद होना चाहिए। तो ये तो इसमें मौजूद ही नहीं है। सो ये जो आपका ये वाला जो आपने सेट बनाया था आइडियल्स के लिए, तो वो आपका आइडियल नहीं है, किसके लिए? Z6 के लिए। तो सो द आइडियल ऑफ Z6 आर के Z6 के कौन कौन से आइडियल हैं, ये भी हमने प्रूफ किया है। ये भी फॉर्म कर गया था, ये भी फॉर्म कर गया था, ये भी फॉर्म कर गया है। तो इसके जो है ना, उसने को पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ आइडियल्स, कि इस सेट के कितने नंबर ऑफ आइडियल्स हैं। तो इस सेट के Z6 के आपके पास नंबर ऑफ आइडियल्स 3 हैं, 1 2 और 3। Thus the 3 number of possible ideals of the given set। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के किसी भी लेक्चर की या इस लेक्चर की या प्रीवियस लेक्चर की अगर आपको समझ नहीं आई, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।